हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूवर्स, वेज रिवीजन को जल्द कराने के उद्देश्य से ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन 27 जुलाई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी श्री देवाशीष पांडा जी से 40 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान कोयम्बटूर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीपीआईएम मार्क्सवादी पार्टी के श्री पी.आर. नटराजन जी भी मौजूद थे। सेक्रेटरी महोदय के साथ अपने इस वार्ता के दौरान एसोसिएशन ने वेज रिवीजन, पेंशन आदि मुद्दों पर उनसे बात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने सबसे पहला मुद्दा जनरल इंश्योरेंस के वेज रिवीजन को लेकर उठाया। एलआईसी के हुए वेज रिवीजन के लिए उन्हें धन्यवाद देने के बाद अपनी बात को रखते हुए एसोसिएशन ने कहा कि 1/8/2017 से ड्यू वेज रिवीजन आने वाले 1/8/2021 को 4 साल हो जाएगा और 4 अप्रैल 2019 की वार्ता के बाद आज तक कोई भी बात नहीं आगे बढ़ पाई है। एम्प्लॉयज के बीच में इसे लेकर काफी उदासीनता का माहौल है। इन सब बातों पर सेक्रेटरी महोदय ने इस बात को कहा कि वे एम्प्लॉयज के चिंताओं को लेकर गंभीर हैं और डीएफएस इस बात को बहुत ध्यान से देख रही है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज का परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से पब्लिक सेक्टर कंपनीज का वेज रिवीजन अभी रुका हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस बात को काफी ध्यान से देख रही है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर किसी भी तरह का बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े। इसके साथ ही उन्होंने इस बात के लिए आशा जताई कि आर्थिक कठिनाई होने के बावजूद भी उन्हें ये उम्मीद है कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपना पॉजिटिव ग्रोथ करेंगी और वेज रिवीजन का मुद्दा भी जल्द सुलझाया जाएगा। लेकिन कब तक सुलझेगा इसके बारे में सेक्रेटरी महोदय ने किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। इस तरह से मिलने और मनाने का ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है, लेकिन मूल बात वेज रिवीजन को लेकर वित्त मंत्रालय अपना कोई भी पक्ष सामने नहीं रख रहा है। उन्होंने कहा कि डीएफएस जिप्सा के साथ बराबर संपर्क में है एम्प्लॉयज के वेज रिवीजन के मुद्दे को लेकर के। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन से भी इस बात की सुझाव दिया कि पीएसजीआई कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सुधारने में मदद करें और कंपनीज के मैनेजमेंट के साथ लगातार संपर्क में रहें। एआईआई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कंपनीज के द्वारा जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसकी सजा एम्प्लॉयज को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके कठिन परिश्रम के वजह से ही जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में आज भी पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज लीडर हैं और उन्होंने बड़ा मार्केट शेयर अपने पास रखा है। एम्प्लॉयज काफी लंबे समय से अपने वेज रिवीजन के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस तरह उन्हें और इंतजार कराना उचित नहीं है। डेलीगेशन ने वेज रिवीजन को लेकर डीएफएस से जल्द कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। पेंशन स्कीम को लेकर भी वार्ता हुई, जिसमें एलआईसी एम्प्लॉयज के पेंशन की बढ़ोतरी के बारे में बात की गई। उस पर डीएफएस सेक्रेटरी ने कहा कि वे उसे एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं और इस पर जल्दी ही कोई निर्णय होगा। तो एलआईसी के पेंशन अपडेशन के लिए डीएफएस सेक्रेटरी महोदय एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय लेंगे। मीटिंग विद जिप्सा ऑफिशियल्स। डीएफएस की मीटिंग के पहले एआईआईए के डेलीगेशन ने जिप्सा के ऑफिशियल से भी मुलाकात की और उन्हें भी अपनी नाराजगी जताई वेज रिवीजन में हो रही देरी को लेकर के। जिप्सा के ऑफिशियल्स ने फिर से वही बात कही है कि वेज रिवीजन को लेकर सारी जानकारी वे डीएफएस को दे चुके हैं। इस तरह जिप्सा डीएफएस के पास गेंद डाल देती है और डीएफएस जिप्सा के पास गेंद डाल देता है। They informed the governing body of GIPSA was not fully represented as the CMDs of two companies are yet to be appointed। जैसा कि आप जानते हैं कि ओरिएंटल के सीएमडी की अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो पाई है और साथ ही एक और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी का अपॉइंटमेंट न होने से जिप्सा पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। इसके लिए जिप्सा के ऑफिशियल्स ने कहा कि उन्होंने डीएफएस से इस बात की अनुरोध की है कि सीएमडीज की अपॉइंटमेंट जल्द की जाए, जिससे वेज रिवीजन के लिए निर्णय उचित तरीके से हो सके। एसोसिएशन ने कहा कि कठिन समय है, लेकिन हमें आगे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। वेज रिवीजन को लेकर ये थी आज की जानकारी। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।